हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मिड सेलेक्ट इंडेक्स के बारे में। यहाँ पर देखेंगे कि पिछले कुछ हफ्तों में किस तरीके का प्राइस मोमेंटम इसने दिखाया है। तो एक प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो थे 13,440 के आसपास के, उसको अप्रोच किया इसी साल। वहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिली, प्राइस ने कंसोलिडेट किया और 20 अक्टूबर ऑनवर्ड्स एक रैली लगाई और जो रिसेंट हाई बनाया है वो 14,072 का जो हाई लगाया है, 14,072 के नंबर तक मिड सेलेक्ट इंडेक्स ने एक रैली दिखाई। प्रीवियस वीक की जो क्लोजिंग थी वो हमें एक शूटिंग स्टार टाइप ऑफ कैंडल मिली है। आज की जो ओपनिंग हुई है वो नेगेटिव हुई है और क्लोजिंग कहीं ना कहीं नीचे के लेवल्स पे आके मिली है। 13,738 की आज की क्लोजिंग मिली है हमें। और यहाँ पर आप देखोगे तो जो हमारे पास सपोर्ट एरियाज थे 13,821 का, वो ब्रेक हो चुका है और अब काफ़ी क्रिटिकल सपोर्ट पे मिड सेलेक्ट इंडेक्स बैठा हुआ है। 13,724 का एक अच्छा सपोर्ट एरिया है जो कि है SMA 20 का। ये एरिया अगर मिड सेलेक्ट इंडेक्स लूज करेगा तो लास्ट होप जो बचेगी वो 13,600 से लेके 550 के रेंज की बचेगी। ये एरियाज भी वीक ब्रेक हो जाएंगे तो 13,350 तक आपको मिड सेलेक्ट इंडेक्स आने वाले दिनों में और हफ्तों में देखने को मिल सकता है। तो ये डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट एरियाज हैं। अब चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे और समझने की कोशिश करते हैं कि किस एरिया के बाद आके हम मिड सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर अपसाइड के बारे में बातें कर सकते हैं और कब तक हमें इसमें नेगेटिव रहना पड़ेगा। तो अभी जो एक कट ऑफ जोन दिखता है वो दिखता है 13,900 का। जब तक 13,900 को मिड सेलेक्ट इंडेक्स रिक्लेम नहीं कर लेता है तब तक ये सेल ऑन बाउंस की स्ट्रेटजी में रहेगा। और जो एक ओवरऑल जो बड़े लेवल पे भी सपोर्ट एरिया है और 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी जो सपोर्ट एरिया दिखता है वो दिखता है 13,600 से लेके और 13,550 तक का। इस जोन तक मिड सेलेक्ट इंडेक्स आ जाए, यहाँ पर रेंज बाउंड हो जाए और फिर कोई बुलिश फॉर्मेशन करे, बुलिश कैंडल ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन करे, तो यहाँ से आपको फिर से रिकवरी देखने को मिल सकती है। बट जब तक अपसाइड में 13,900 रिक्लेम नहीं हो जाता है तब तक हमें इसमें अपसाइड की बातें नहीं करनी है। फर्स्ट एरिया जो रहेगा अपसाइड के बारे में बात करने का कि भाई 13,900 तक भी तो जाएगा, अभी तो प्राइस 721 पे ही है। तो 770 तो एटलीस्ट रिकैप्चर होगा, उसके बाद ही मतलब 770 रिकैप्चर होने का मतलब है कि 770 के ऊपर कोई 1 आवर क्लोजिंग मिल जाए हमें पॉजिटिव ग्रीन कैंडल से, तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई चलो अब एक पुल बैक के लिए ट्रेड कर सकते हैं और 13,950 तक एक अपसाइड का मोमेंटम मिड सेलेक्ट में देखने को मिल सकता है। बट जब तक वो नहीं मिल रहा है तब तक काफ़ी एक्सट्रीम सेलिंग देखने को मिली है और बाकी इंडाइसिस से पहले मिड सेलेक्ट इंडेक्स जो एक अंदेशा दे देता है करेक्शन का, वो हमने पिछली वीडियोस में भी बात की थी। आप पिछली वीडियो देखोगे जहाँ पर हमने मिड सेलेक्ट इंडेक्स की बात करी थी, थर्सडे के सेशन में हमने आइडेंटिफाई किया था कि भाई बाकी सारे इंडाइसिस ने अपना डे हाई क्रॉस करके और क्लोजिंग कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे दी है, बट मिड सेलेक्ट इंडेक्स ने डे लो ब्रीच किया और क्लोजिंग नेगेटिव क्लोजिंग दे रखी थी उस दिन की। फिर फ्राइडे के सेशन में जहाँ पर बाकी इंडेक्स ऐसे थे कि जिन्होंने अपना प्रीवियस डे लो ब्रीच नहीं किया था और एक रेंज बाउंड प्राइस मोमेंटम दिखाया था, मिड सेलेक्ट इंडेक्स ने वन वे फॉल दिखाया और फिर रेंज बाउंड हुआ। तो यहाँ पर भी एक डिफरेंट सिनेरियो था। फ्राइडे के सेशन में भी यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली। आज के सेशन में भी अगर हम बात करें, जहाँ पर बैंक निफ्टी में इस तरीके का प्राइस एक्शन था कि भाई स्टार्टिंग के फर्स्ट आवर में साइडवेज ट्रेड किया, फिर मिडल मार्केट तक वो अपसाइड में मूव कर गया था और लास्ट 1 आवर में साइडवेज होने के बाद एक सेलिंग दिखाई। इस तरीके से बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने ये किया। सेंसेक्स ने क्या किया, आज के दिन में सेंसेक्स ने और निफ्टी ने क्या किया, पूरे दिन साइडवेज मूव किया। 145 के आसपास डे लो को ब्रेच किया, 2 सवा 2 के आसपास उसको रीटेस्ट किया 245 के आसपास और फिर 3:30 बजे तक वन वे सेलिंग में गया। बट मिड सेलेक्ट इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो शुरू के 1 घंटा बस रेंज बाउंड था, उसके बाद प्रीवियस डे लो को ब्रेच किया और 11:45 ऑनवर्ड्स ही इसके अंदर एक नेगेटिव सेंटिमेंट था जहां पर इसने अपने पिछले दिन के लो को निकाल दिया था और प्राइस लोअर साइड्स पे ही सस्टेन कर रहा था। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली है मिड सेलेक्ट इंडेक्स में। अभी तक हमने जितने भी इंडाइसेस को
डिस्कस किया है, उनमें से सबसे ज़्यादा सेलिंग भी अगर आप बात करो, जहाँ निफ्टी में 0.42% की सेलिंग है, सेंसेक्स में 0.4% की सेलिंग है, फिर निफ्टी के अंदर जहाँ 0.25% की सेलिंग है, वहाँ निफ्टी मिड सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर 0.81% की आज के दिन में सेलिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर 13,900 अपसाइड का एरिया है। जब तक 13,900 रिक्लेम नहीं हो जाता है, प्राइस सस्टेन करके उस एरिया को नहीं निकालता है, तब तक हम अपसाइड की बात नहीं करेंगे। और डाउन साइड की अगर हम बात करें तो डाउन साइड में जो क्रिटिकल सपोर्ट लेवल था 13,800 का, उसको इसने ब्रेक कर दिया है। इस एरिया को ये ब्रेक कर चुका है। अब जो इसके पास नेक्स्ट सपोर्ट बनता है 13,700 का बनता है। 13,700 के बाद 13,570 के आसपास मिड सेलेक्ट इंडेक्स आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो अल्टीमेट सपोर्ट एरियाज रहेंगे 13,550 तक ये पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद इसके अंदर एक नेगेटिव माहौल देखने को मिलेगा। अब विक्स जिस हिसाब से राइजिंग है और जैसे सारे ही इंडाइसेस अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास से एक नोज डाइव की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रह के ट्रेड करना सही रहेगा, क्योंकि जब भी अपने हाइज को मार्केट टेस्ट करती है उसके बाद सेलिंग देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर एक हाई बना, सेलिंग आई, फिर एक हाई बना, फिर सेलिंग आई, फिर एक हाई बना, फिर सेलिंग आई, फिर हाई बना, फिर सेलिंग आई, यहाँ पर हाई बना, फिर सेलिंग आई, तो यहाँ पर हाई बना है तो फिर से सेलिंग आ रही है। सो मिड सेलेक्ट इंडेक्स आपको निफ्टी से, बैंक निफ्टी से, सेंसेक्स से, फिन निफ्टी से पहले थोड़ा सा इंडिकेशन दे देता है। तो इस इंडेक्स को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करो और इसको भी देखने की एक हैबिट बनाओ, क्योंकि इसने जो इंडिकेशन हमें निफ्टी ने, सेंसेक्स ने, बैंक निफ्टी ने आज के सेशन में दी है, इसने वो इंडिकेशन हमें दे दी थर्सडे के सेशन में। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।